ना करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन ए 100 kVA, ये जो रेटेड वैल्यू दी हुई है ये क्या है, रेटेड एस नॉट दिस इक्वल टू 100 kVA, ओके। और 10 kVA 500 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम इफिशियंसी एन मैक्स 0.98, ठीक है, 100%, कितना हो जाएगा 0.98। वेन इट इज डिलीवर, कितना डिलीवर कर रहा है, एस एल की वैल्यू कितनी दी है 90 kVA, कोई दिक्कत नहीं। एट यूनिटी पावर फैक्टर cos फाई दैट इज 1 UPF, ठीक है। एंड रेटेड वोल्टेज द मैक्सिमम VAR इज, VAR कितना दिया हुआ है 6%, इट मीन्स इट इज ऑल्सो रिटन एज 0.6। ये मैक्सिमम VAR मतलब ये ZPU की वैल्यू दी हुई है ना, VAR मैक्स, इसका मतलब ये होता है। चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब ये बताइए SL हमको पता है और रेटेड वैल्यू S0 हमको पता है, इससे हम X निकाल सकते हैं नहीं। SL की वैल्यू क्या होती है X इंटू S0, तो X की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड हो जाएगी, SL डिवाइड बाई S0, ये 90 डिवाइड बाई 100, ये भी KVA में है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.9। यहाँ तो कोई और डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, ठीक है। हमारा टारगेट पहले तो बताओ, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हाँ, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, ये डायरेक्ट एन मैक्स क्या होना चाहिए, PI की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, तो X की वैल्यू कितनी 0.9, तो 0.9 इन का होल स्क्वायर इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 0.18 PCF। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। हाँ, इनकी हेल्प से देखो, मैक्सिमम एफिशिएंसी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, PI निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा, देखो X इंटू S0 cos फाई डिवाइड बाई S इंटू S0 cos फाई प्लस PI प्लस मैक्सिमम एफिशिएंसी में ऐसे एक्स स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्ड हो जाएगी, PI करस्पॉन्डिंग, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं PI, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 2PI। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, ये कितना दिया हुआ है 0.98, तो 0.98 इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी दी है 0.9 और S0 की वैल्यू कितनी है रेटेड 100, और ये cos फाई कितना है यूनिटी है, डिवाइड बाई 0.9 इंटू 100 इंटू 1। अब ये बताइए, ये KVA में है और cos फाई 1 है, से cos फाई से मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो ये किस में हो जाएगा, नॉर्मल से किलोवाट में, तो ये ऊपर किलोवाट में होगा, तो नीचे भी किस में आएगा, सब किलोवाट में, तो ये किलोवाट में प्लस 2PI, तो PI का जो आंसर आएगा वो भी किसे करस्पॉन्डिंग है, किलोवाट करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो चलिए, तो 2PI प्लस ये कितना हो जाएगा 90, दिस इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 0.98, फाइनली PI आया हमारा 0.1836, किस में आएगा, किलो वाट में। तो ये बताइए फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ से निकल सकता है किसके करस्पॉन्डिंग, PI डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, PI की वैल्यू कितनी है 0.918336 डिवाइड बाई 0.81, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है लाइक दिस वन, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.81, दैट इज 1.13378 किलो वाट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, पहले इसको बनाओ, ठीक है। तो जो जो चीज़ निकल के आ गई कि PI दिस इक्वल टू, चूँकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, इसी वजह से ये वैल्यू जो आगे चीज़ें डिटरमाइन करनी है
उसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और फुल लोड कॉपर लॉस दैट इज़ 1.13378 किलोवाट, और ये भी किलोवाट करस्पॉन्डिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टारगेट, ये भी पता चल गया। हाँ, एक्स की वैल्यू ये 0.9, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे है। ये तो खैर एक्स की वैल्यू इसके लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अब आगे क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोला है। हमको डिटरमाइन करना है इफिशियंसी एट फुल लोड। हमको किस पे डिटरमाइन करना है इफिशियंसी? फुल लोड पे। फुल लोड का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, एक्स डिस्प इक्वल टू 1, फुल लोड मीन्स दैट इज फुल लोड, क्लियर। एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, cos फाई दैट इज 0.8, ठीक है, पावर फैक्टर है ना। लीडिंग, खैर यहाँ पे लीडिंग लेगिंग का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं इफिशियंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी सी एफ, ऐसे लिखोगे फार्मूला। तो बोलो यहाँ पे तो इफिशियंसी के लिए फार्मूला ये हो जाएगा। हाँ, एक्स की वैल्यू कितनी होगी फुल लोड के लिए, बोला है 1। ये क्वेश्चन 1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है, पार्ट 1 करस्पॉन्डिंग। 1 इंटू एस नॉट की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, 100, कॉस फाई 0.8, तो फिर से इसमें बताने की जरूरत नहीं, ये पूरा किलोवाट में है। तो 100 1 इंटू 100 इंटू 0.8, पी आई की वैल्यू कितनी है, ये पी आई किलोवाट में है, याद रखना ये सब, ठीक है। ये ऊपर भी किलोवाट में, ये भी किलोवाट में, ये भी किलोवाट में ही वैल्यू पुट कर रहे हैं। और ये 1.13378, और x की वैल्यू कितनी 1, तो दैट्स वाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऊपर कितना हो जाएगा, 880 डिवाइड बाई नीचे 80 प्लस, सबको ऐड ही कर दो, नहीं 80 प्लस 0.91836, ठीक है, प्लस 1.13376, तो ये रहा 82, नीचे कितना रहा 82.052, ठीक है। तो ये 80 डिवाइडेड बाई 82.052 दैट इज 0.97499, ठीक है। अगर इसी को परसेंटेज में लिखना हो तो 97.499%, ठीक है। आप लिख सकते हैं 97 पॉइंट, इसको 5 तक लिख सकते हैं। तो खैर इफिशियंसी कितनी आ गई इसके करस्पॉन्डिंग 97.5%, ठीक है। ये केस तो हमको पता चल गया। नाउ नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, वी आर एट फुल लोड एट 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। खैर यहाँ तक बना लो जल्दी से। देखो नेक्स्ट टारगेट है वी आर एट फुल लोड। पहले वी आर डिटरमाइन करने के लिए वी आर का फार्मूला होगा क्या, वोल्टेज रेगुलेशन एक्स आर पी यू इंटू कॉस फाई प्लस एक्स पी यू इंटू साइन फाई। ये किसके लिए, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ना, ये फार्मूला है। अच्छा ये बताइए आर पी यू की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है और एक्स पी यू की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता हमें। लेकिन एक चीज़ है, इसके लिए दिया द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज 6%, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला किसके करस्पॉन्ड होता है, दैट इज जेड पी यू। और ये कितना है, लाइक दिस वन। तो जो जेड पी यू है, जेड पी यू दिस इक्वल टू 0.06, हमको आर पी यू चाहिए और एक्स पी यू, क्लियर है। आर पी यू का मतलब किसके करस्पॉन्डिंग, आर पी यू का मतलब आर डिवाइड बाई जेड बी, जेड बेस। अब ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, इसको लिख सकते हैं आर अपॉन वी बी अपॉन आई बी। और ये दोनों वैल्यू कैसी होती है, रेटेड, तो आर डिवाइड बाई, ठीक है। रेटेड का मतलब देखो बी रेटेड आर बी फुल लोड, नहीं बोथ आर सेम थिंग। सेम वही चीज करंट के लिए भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे
फुल लोड करंट, फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड करंट, तो R इंटू आई फुल लोड डिवाइड बाई V फुल लोड, ठीक है। ऊपर नीचे फुल लोड से आई फुल लोड से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो देखो ऊपर वाला किससे करस्पॉन्डिंग हो गया, आई फुल लोड का स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, रेटेड वैल्यू है ना भाई, वी बी इंटू आई बी बोल दो या फुल लोड वी, फुल लोड वोल्टेज और फुल लोड करंट के करस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रेटेड वैल्यू करस्पॉन्डिंग होगा, दैट इज एस नॉट। और ये क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस, दैट इज फुल लोड डिवाइड बाई एस नॉट। अब हमको देखो इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, आर की वैल्यू हमको नहीं पता थी, अगर आर की वैल्यू पता होती तो हम शायद ये वैल्यू पुट कर देते, नहीं। तो चलो पीसीएफ 1.13378 किलोवोल्ट में है, किलोवोल्ट में, और नीचे ये भी किस में, के 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 0.011338, तो ये हो गया आर पी यू। नहीं, हमको जेड पी यू पता है तो एक्स पी यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूले से, जेड पी यू का होल स्क्वायर माइनस आर पी यू का होल स्क्वायर। तो जेड पी यू जो है दैट इज 0.06 का होल स्क्वायर माइनस 0.011338 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं कितना आता है, 0.06 का होल स्क्वायर माइनस 0.011338 का होल स्क्वायर लाइक दिस वन, इसको अंडर रूट में कर दें तो ये आ रहा है 0.05891, ठीक है। तो देखो आर पी यू हमको मिल गया 1 सेकेंड, सही है ना जी, हाँ 0.0113378 एंड एक्स पी यू ये हमको मिल रहा है 0.05891। आप चाहो तो बस 3 पॉइंटर लिखो, बहुत है, ठीक है, उसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, नेक्स्ट टारगेट है हमारा वी ए आर एट फुल लोड, तो यहाँ पे जल्दी से बनाओ, फुल लोड बोला ना, वी आर एट फुल लोड, फुल लोड का मतलब फुल लोड मीन्स एक्स दिस इक्वल टू 1 एंड कॉस फाइव दिस इक्वल टू 0.6, लैगिंग है तो लैगिंग के लिए फार्मूला लिखा है, बस वैल्यू पुट कर दो 1। आर पी यू कितना है 0.0113378, व्हाट अबाउट कॉस फाइव 0.6 एंड एक्स पी यू दैट इज 0.05891 इंटू साइन फाइव, व्हाट अबाउट साइन फाइव, साइन फाइव इज दिस इज 0.6, इट मीन्स 0.8, ओके। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इंटू 0.8 प्लस 0.0113378 इंटू 0.6, टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है टोटल 0.05393, ठीक है। तो इसी को अगर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दैट इज़ 5.3%, तो ये कितना रहा है, दैट इज़ 5.3%, बना लो। ना करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ, एफिशिएंसी कितनी दी हुई, देखो एफिशिएंसी ऑफ रेटेड, पहले तो ये लिखो रेटेड, एस नॉट की वैल्यू दी हुई कितना, के बी ए, इसमें कोई डाउट नहीं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज, देखो हमारा जो टारगेट है, टारगेट जो छोड़ो पहले, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी ये कितना 98%, मतलब 0.985, ठीक है, एट हाफ लोड, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0.5, ठीक है, और एट पावर फैक्टर कॉस फाइव कितना दिया हुआ है 0.8 लैगिंग, लीडिंग। इफिशिएंसी में लीडिंग हो चाहे लैगिंग हो, इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कॉस फाइव की वैल्यू बहुत पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट
एंड 98, अच्छा इसको N1 कर दो, तो N2 की वैल्यू क्या दी हुई है 0.988 एट फुल लोड, x की वैल्यू कितनी दी हुई 1, और एट cos 5 यूनिटी पावर फैक्टर, एट यूनिटी पावर फैक्टर डिटरमाइन करना आयरन लॉस, फुल लोड एंड फुल लोड कॉपर लॉस एंड इफिशियंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला मोटिव क्या होगा हमारा कि भाई हमको पीआई और फुल लोड कॉपर लॉस निकालें। ठीक है, तो पीआई किसके करस्पॉन्डिंग होगा, पहले होता है इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, क्या लिखेंगे एस पीआई प्लस फुल लोड कॉपर लॉस, यही होता है। चलो वैल्यू दी हुई है, एस की वैल्यू कितनी है, पहले वाले में 0.5, एस नॉट 1000, cos 5 कितना दिया हुआ है 0.8। ठीक है, यहाँ पे 0.5 1000 इंटू 0.8, पीआई हमें नहीं पता, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0.5, मतलब 0.25 का होल स्क्वायर, नहीं 0.5 का होल स्क्वायर मतलब 0.25 हो जाएगा, एंड फुल लोड कॉपर लॉस। इस N1 की वैल्यू कितनी थी 0.985, तो पहले तो कॉट बिट केस को यहीं पे कर लो, पी आई प्लस 0.25 फुल लोड कॉपर लॉस दिस इक्वल टू, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसी, क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.8, ये आ रहा है 400, that is 400 divided by 0.985। ठीक है, पॉलिसी को लिख देते हैं 0.985, दैट इज ये कटबिट क्या आ रहा है 0.0913। ठीक है, दिस अपॉन दिस और माइनस 400, दैट इज आएगा ये 6.0913। ठीक है, किस में आएगा, नॉर्मल सी बात है, ये किलोवाट में। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई पी आई प्लस 0.25 पी सी एफ दिस इक्वल टू 6.0913, इक्वेशन नंबर 1। ये याद रखना, ये किसमें है, किलोवाट में। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये माइंड में रखना है कि जो पी आई और सी एफ पी सी एफ फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू जो आएगी वो किसमें आएगी, किलोवाट में आएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, इसी फार्मूले में ये वाला वैल्यू पुट कर दो 0.988 दिस इक्वल टू 1000 और फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1000 प्लस पी आई प्लस पी सी एफ, नहीं तो पी सी एफ सॉरी डायरेक्ट लिख दो, पी आई प्लस पी सी एफ किसके करस्पॉन्डिंग बनेगा, तो पहले तो ये इधर आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 0.988 ये आ रहा है, और उसमें से 1000 माइनस कर दो तो ये फाइनली आ जाएगा 12.145। ठीक है, एक आध पॉइंट और लिखना है तो लिख लो 7, इक्वेशन नंबर 2। ये भी किस में है, किलोवाट में। ठीक है, ये भी किलोवाट में, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे, बस इनकी हेल्प से हमको पी आई और ये निकाल देना है, माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 0.25 माइनस 1 दैट इज पी सी एफ दिस इक्वल टू माइनस 12.1457 माइनस सॉरी प्लस। ठीक है, तो पी सी एफ फाइनली क्या हो जाएगा 12.1457
-6.09 divided by that is 8.8. इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो पी आई कितना हो जाएगा 12.1457 माइनस 8.0725 दैट इज फाइनली 4.073 दैट इज पी आई। ठीक है, हमको दोनों वैल्यू तो मिल गई, पी आई की वैल्यू और फुल लोड कॉपर लॉस इन किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है? हमारा टारगेट है कि ये तो आयरन लॉस भी हो गया, फुल लोड कॉपर लॉस भी हो गया। नेक्स्ट टारगेट है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या फार्मूला होता है? फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन होती है? पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। एक्स की वैल्यू पी आई डिवाइड बाई फुल लोड कॉपर लॉस। पी आई किसके करस्पॉन्डिंग है? 4.073 डिवाइड बाई 8.0725। ठीक है, 4.073 डिवाइड बाई 8.0725 लाइक दिस वन का अंडर रूट ले लो, ये आ रहा है 0.7103। लिखना है तो एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं। ये हो गया x फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। अब इतना तो फिक्स है, जहाँ पी आई होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस या एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस की जगह पी आई। तो फार्मूला बनेगा एक्स नॉट कॉस फाई डिवाइडेड बाई प्लस पी आई नहीं, एक्स यहाँ पे लिखते थे एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पी आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या डिटरमाइन करना? मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 2 पी आई। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0.71031 और ये 1000 इंटू कॉस फाई कितना, किस पे निकालना है? एट यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब कॉस फाई की वैल्यू 1। टू इंटू पी आई की वैल्यू कितनी? 4.073 कितना हो जाएगा? ठीक है, 710.318 तो ऊपर आया, नीचे कितना आ जाएगा? प्लस 2 इंटू 4.073 ठीक है, तो 710.314 होल डिवाइडेड बाई 718.4645 दैट इज 0.98866। ये परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 98.86%। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो गई? लाइक दिस वन बना लो इसको। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल था। देखो, नहीं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस हमको क्या करना था? पी आई और फुल आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस निकालना है। उसके लिए पैरामीटर दे रखे हैं, फिर लास्ट में जो बोला है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन क्या है? इस एक्स की वैल्यू निकाल के फिर इसका वैल्यू निकाल के फिर बना लो इसको। सिंपल था क्वेश्चन। नाउ करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, ये कितना दिया हुआ है? एस नॉट 10 kVA और ये बोला है 100 वोल्ट, ऐसे दिया हुआ है। ये कौन सी है? हाई वोल्टेज साइड, और ये क्या है? लो वोल्टेज साइड। इतना फिक्स है। ट्रांसफार्मर हैज़ लीकेज ऑफ 10%। ये जेड पी यू दिया हुआ है 10%। इट मीन्स
0 पॉइंट, इतना तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन बोला बस हमने लिख दिया। तो वोल्टेज टू करेक्ट द वोल्टेज टू बी अप्लाइड ऑन हाई वोल्टेज साइड, यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन हाई वोल्टेज साइड द सर्कुलेट फुल लोड करंट ISC PU दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 PU, नहीं, फुल लोड करंट सर्कुलेट हो रही है विथ लो वोल्टेज शॉर्ट सर्किटेड। अच्छा ये बताइए बेसिकली ये है क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, देखो ये ZPU की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, RPU प्लस JXPU, यही सेकेंडरी पॉइंट। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। तो शॉर्ट सर्किट जब करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज आता है शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। अब ये बताइए हमेशा जब भी परफॉर्म किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो हाई वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म किया जाता है और इसमें लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, ये किया जाता है। और जो शॉर्ट सर्किट जब शॉर्ट सर्किट में समय जो लोड करंट होती है, सॉरी जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है वो रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे तो 1 PU करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, 1 PU करस्पॉन्डिंग वो हमेशा क्या रहती है, फुल रेटेड करंट करस्पॉन्डिंग, तो ठीक है। उस रेटेड करंट को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे लो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो जो भी लोड था वो तो ख़त्म। अब ये तो लीकेज की इसकी वैल्यू तो कमी होती है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे जो यहाँ का वोल्टेज होता है वो क्या मिलता है, हमने देखा था प्रैक्टिकल में भी हमने कराया था, जब क्वेश्चन कराया था, जब थ्योरी कंसेप्ट डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था क्या कि जब शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज है वो 10 टाइम्स कम आता है ना, 10% का, मतलब अगर ये 100 है, अगर वो 100 है तो उसके करस्पॉन्डिंग शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कितना आएगा, 10%, सॉरी कितना था 10 या 8 या 12 इसी के आसपास आएगा, इतना तो फिक्स है। बहुत कम वोल्टेज जरूरत पड़े, क्यों, क्योंकि इस रेटेड करंट को मेंटेन करने के लिए देखो रेटेड करंट इनटू जो भी इम्पीडेंस है ZPU दिस भी इक्वल टू दिस के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, लोड तो होता नहीं है, दैट्स वाई। तो खैर क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है कि फुल लोड करंट विथ लो, तो ये तो शॉर्ट सर्किट होगा, हमारा टारगेट क्या है VSC डिटरमाइन करना है। तो VSC व्हाट अबाउट VSC PU ISC PU in the terms of PU into ZPU, this is 1 and that is 0.1, so that's why VSC PU this equal to that is 1 0.1, इतना तो क्लियर हो गया। ये PU करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हम हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है जो PU वैल्यू होती है, जैसे PU लिखना हो तो हाई वोल्टेज साइड के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई, हमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए ना, ये तो हमारा जो आया आंसर PU में आया, PU में तो पूछा नहीं, वोल्टेज में पूछा है कितना वोल्टेज होगा, तो V1 अपॉन BB रेटेड बेस, नहीं तो V1 तो हमको नहीं पता, लेकिन ये कितना है लाइक दिस वन, और VPU जो शॉर्ट सर्किट के करस्पॉन्ड 0.1, तो V1 की वैल्यू कितनी गई 100 वोल्ट आ गई। अब बताओ क्लियर होगा कि नहीं कि हमारा जो वोल्टेज है, नहीं देखो ये 100 है तो ये कितना है 1000, कम हो गया कि नहीं। VS शॉर्ट सर्किट के समय जो वोल्टेज होता है वो 10% के करस्पॉन्डिंग होता है, नहीं तो हमारा जो वोल्टेज आ गया फाइनली दैट इज़ 100 वोल्ट, दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो। ये शॉर्ट सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू पूछा था इसके शॉर्ट सर्किट करस्पॉन्डिंग जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा उस वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। अगर पर यूनिट वैल्यू पूछेगा तो सिंपल से 0.1, और अगर पूछ दिया इसने कि भाई एक्चुअल वैल्यू, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला कुछ नहीं, सिंपल सा V1 अपॉन एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू मतलब रेटेड वैल्यू, ठीक है। तो फिर इससे ये शॉर्ट सर्किट PU जो है, ठीक है, ये इसी को हम बोलते हैं ना, दैट इज़ VSC PU, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमने निकाल लिया कि देखो शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज कितना आया 100 वोल्ट आया कि नहीं, बहुत कम हुआ ना, कितना अप्लाई किया था यहाँ पे 1000 हाई वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और जब परफॉर्म किया जाता है उस समय जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है 10 टाइम्स मैंने बताया था, 10 टाइम्स कम ही होता है, मतलब कम ही होता है, बहुत काफ़ी कम होता है, 10 टाइम्स लो हो गया, 10% है ना, बना लो इसको। देखो हमारा क्वेश्चन है, हमारा टारगेट क्या है
ये दिया हुआ है 20 kVA, मतलब S0 की वैल्यू, रेटेड वैल्यू कितनी दी है, और ये रेटेड वोल्टेज 800 वोल्ट एंड दैट इज 400 वोल्ट। क्लियर? रेटेड करंट निकालनी हो तो क्या करेंगे, रेटेड करंट अभी बताएंगे क्यों सभी सब निकालना है। देखो V1 I1 दिस इक्वल टू V2 I2 20 × 10⁻3, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो गया 25 एम्पियर, और इधर कितने जाएगी 50 एम्पियर, करके देख लेना। ठीक है, इतना तो फिक्स है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट टारगेट है रिस्पेक्टिवली इफ इस सप्लाई ए करेंट 50 एम्पियर। अच्छा एक चीज़ और, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस RPU 0.04 एंड XPU 0.06, सब PU में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। रिस्पेक्टिवली इस सप्लाई ए करेंट 50 एम्पियर टू ए इंडक्टिव लोड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक इंडक्टिव लोड बना दिया 50 एम्पियर। और इस इंडक्टिव लोड के बारे में क्या खास बात है, ZL दिस इक्वल टू RL प्लस JXL। इंडक्टिव लोड सच दैट लोड रेजिस्टेंस as the reactance are equal, both are equal, it means RL this equal to XL. What about tan phi, XL by RL, both are same, that's why A1. So phi this equal to 45 degree, so cos 45 that is 1 by root 2, cos phi this equal to 1 by root 2, पावर फैक्टर लैगिंग। वाई लैगिंग, क्योंकि इंडक्टिव लोड है, दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब इस टारगेट है टू इंडक्टिव लोड सच दैट द लोड रेजिस्टेंस आर रिएक्टेंस इक्वल इफ सोर्स वोल्टेज इज मेंटेन कांस्टेंट एट 800 वोल्ट। अब देखो इन जनरली हम लोग किसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं, नॉर्मल सी बात है, रिसीविंग एंड के वोल्टेज को, मतलब लोड वोल्टेज को हम क्या रखना चाहते हैं, कांस्टेंट। बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे बोला है कि सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है तो लोड वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो ठीक है ना। अच्छा इसके लिए अब देखो, तो लोड जो 400 वोल्ट वो कौन सा हुआ, दैट इज लोड वोल्टेज साइड नहीं, क्योंकि ये आपका सोर्स वोल्टेज साइड हो गया, तो दूसरा क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, लोड वोल्टेज साइड। ठीक है, और अगर ये नहीं दिया रहता, ठीक है, अगर यहाँ पे वहाँ क्वेश्चन में बोल देता है वैसे, खैर चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो नीचे लिखो ऑन 400 वोल्ट दैट इज लोड साइड, रेटेड करंट कितनी होगी इसके करस्पॉन्डिंग 50 एम्पियर। सो एक्स दिस इक्वल टू IL डिवाइड बाई I फुल लोड 50/50 दैट इज़ 1 एम्पियर, सॉरी 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे लोड करंट कितनी 50 और रेटेड करंट कितनी है 50, दैट्स वाई 1 एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब ये बताइए वोल्टेज रेगुलेशन फॉर एग्जैक्ट मॉडल करस्पॉन्डिंग x इंटू RPU cos phi प्लस XPU sin phi for lagging power factor. So VR this equal to x value 1 RPU cos phi 1 by root 2 plus 0.06 1 by root 2 ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे है। सेकेंड क्वेश्चन है
और फॉर एग्जैक्ट मॉडल के थ्रू v1 माइनस v2 डैश डिवाइड बाई v2 डैश ऐसा लिख सकते हैं। भाई हमको क्या चाहिए, v2 चाहिए ना, फार्मूला क्या होगा v1 माइनस v2 डैश अपॉन v2 डैश। v1 कितना है 800 और ये कितना है 0.0707, ठीक है। तो v2 डैश की वैल्यू 800 डिवाइड बाई 1.0707 दैट इज़ कितना हो जाएगा 800 और v2 डैश की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी v2 बाई k, ठीक है। और k किसके करस्पॉन्डिंग होगा ट्रांसफार्मर रेशियो दैट इज v2 रेटेड कितना v2 400 ठीक है। तो फाइनली v2 दिस इक्वल टू 0.5 इंटू 747.174 कितना आ गया ठीक है। इस क्वेश्चन का बस एक ही सिग्निफिकेंट हमारा समझाने का टारगेट ये था कि वोल्टेज रेगुलेशन इन जनरली लोड पे हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, लोड का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखते हैं, बट यहाँ पे सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रख के लोड वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल सा है, दो मेथड लगाया, एग्जैक्ट मेथड और दूसरा अप्रॉक्सीमेट मेथड वोल्टेज रेगुलेशन का। नहीं, ये कौन सा मेथड है अप्रॉक्सीमेट और ये कौन सा है एग्जैक्ट मेथड। ये अप्रॉक्सीमेट वाला है और ये एग्जैक्ट वाला, इन दोनों के हेल्प से हमने v2 डिटरमाइन के लिए बना लो उसको।